नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चों, आज हम लोग सभी परसेंटेज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको कुछ बेसिक्स आज की क्लास में आपको मैं स्टडी कराऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से अर्थमेटिक में आप लोगों की हेल्प करता है। तो जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक्स को बहुत सिंपल से समझ पाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका SICI हुआ, टाइम एंड वर्क, TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन सभी में परसेंटेज आप लोगों का काम में आने वाला है। तो आज की इस क्लास में परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होगा, किस लेवल के परसेंटेज फ्रैक्शंस में आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं और किस लेवल के परसेंटेज आपको आने भी चाहिए, चाहे एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा है, आपको नहीं पता कि किस सेट में किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। जिन लोगों ने आज तक परसेंटेज का बेसिक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज के बेसिक से, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि परसेंटेज चैप्टर के अंदर बेस जो है मैं मानूंगा हमेशा 100% को, 100% को मैं हमेशा बेस मान के चलूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का इतना सा मतलब है भाई कि कोई भी काम अगर अपने आप में पूरा हो रहा है, कोई भी काम अगर अपने आप में 1 है, कोई कार्य मैंने आपको दिया करने के लिए, वो आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपका रिप्लाई यही होगा कि सर हम लोगों ने 100% काम पूरा कर दिया। कोई भी एक काम अगर आपने पूरा किया तो काम कितना किया है? 100% काम पूरा किया है, 100% वर्क जो है पूरा हुआ है। तो 100% कोई भी वस्तु अपने आप में अगर पूरी है तो वो कितने परसेंट है? 100% है। तो 100% का अगर मैं फ्रैक्शन पूछूंगा, अगर मैं पूछूंगा कि भिन्न में वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको क्या समझना है कि 1 आएगा। 100% अपने आप में 1 होता है। अच्छा सर, अगर 100% 1 होता है तो इसका मतलब 1/2 कितना हुआ? भाई जाहिर सी बात है कि 100% अगर 1 है तो 1/2 कितना आएगा? फिर 50% आएगा। किसी भी काम का आधा, किसी भी संख्या का आधा, किसी भी वस्तु का आधा कितना होता है? उसका परसेंटेज 50% होता है। तो इन छोटी सी वैल्यू से तो हम लोग सभी वाकिफ है कि 100% 1 आएगा तो 1/2 कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि 1/3 कितना आएगा, इस 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 1/3 आप बोलेंगे सर 1/3 होता है 33.33%। किसी भी नंबर का 1/3 कितना आएगा? 33.33%। कैसे पता लगा? 100 के अंदर 100 से डिवाइड करें, हाँ 3 से डिवाइड करें। 100 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों? 33.33%। तो मैं दोनों बातें बोल सकता हूँ, कौन कौन सी? कि किसी भी नंबर का 1/3 कितना होता है? किसी भी नंबर का 1/3 सर 33.33% होता है। या फिर किसी भी नंबर का 33.33% उसका 1/3 होगा। किसी भी नंबर का 33.33% उसका 1/3 होगा। दोनों बातें क्या है? सेम है। आपको रिवर्स भी याद होना चाहिए। और आगे बढ़ें, और छोटे छोटे परसेंटेज कौन से हैं? 1/4। किसी भी नंबर का 1/4 कैसे आएगा बताइए? 100 में 4 से भाग रहा हो और 100 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 25% आएगा। तो किसी भी नंबर का 1/4 उस नंबर का 25% कहलाएगा। 1/4 भाग जिसे हम बोलते हैं। तो 1/4 क्या कहलाएगा? 25%। उसी तरीके से एक छोटा सा नंबर और है 1/5। किसी भी नंबर का 1/5 उस नंबर का 20% कहलाता है। कैसे आया सर? 100 में मैंने 5 से डिवाइड किया, 100 के अंदर 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 पंजे 100 होता है। यानी कि 100% को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कौन सा हिस्सा प्राप्त होगा आपको? 20%। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, किसी भी नंबर का 5वां भाग, किसी भी नंबर का 5वां भाग उस नंबर का 20% कहलाता है, 20% कहलाता है। ये बातें समझ में आई? तो 1/5 तक तो सभी को पता है, आगे वाली वैल्यूज भी पता होंगी, पर उनको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा उनको याद कैसे करना है, ठीक है। तो 1/5 तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। एक बार 1/6, 1/7, ये सारे परसेंटेज और देखते हैं एक बार। तो एक टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, उस टेबल को सभी लोग पहले समझना, नोट बाद में करना, ठीक है। 1/6, चलिए 1/6 किसी भी नंबर का 16.66% होने वाला है, 16.66, या जिसे हम बोल सकते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है।
इन बातों को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। 1/6 किसी भी नंबर का 16.66 आएगा 16.66%, या फिर 16 से 2/3, दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पर जनरली आपको हो सकता है पॉइंट्स वाले फ्रैक्शंस ज़्यादा देखने को मिले, तो पॉइंट्स वाले फ्रैक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 1/6 16.66। उसी तरीके से देखिए 1/7 कितना होता है। 1/7 होगा बच्चों आपका 14.28%, 14.28%, जिसे हम लोग बोलते हैं 14 सही 2/7%। 14.28 बोलूँ या 14 सही 2/7 बोलूँ, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। तो 1/6 कितना आया आपका 16.66। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे मेरे साथ आपको वैल्यूज याद होने वाले नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके रिपीट कीजिएगा। 1/6 सर 16.66, 1/7 14.28, 14 सही 2/7, 14.28%, ये 1/7 की वैल्यू है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी नंबर का 14.28% निकालो, किसी भी नंबर का 14.28% निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे, उस नंबर का 1/7 निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। 1/8, 1/8 कितना आएगा आपका, 1/8 आएगा आपका 12.5%, 12.5%, जिसे मैं 12 सही 1/2 भी बोल सकता हूँ, दोनों बातें सेम है। ठीक है, पॉइंट्स में भी फिगर याद करते रहें, फ्रैक्शन में भी फिगर याद करते रहें, दोनों फिगर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा डाटा आपके एग्जाम में आने वाला है, किस सेट में आने वाला है, ये आपको पता नहीं होगा, तो आप लोग पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें हर चीज़ के लिए। तो 12.5% कितना होगा, 1/8 होगा। अच्छा 1/9 देखें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 1/9 की, तो 1/9 होगा आपका 11.11%। 1/9 होगा आपका 11.11%, या फिर जिसे मैं कह सकता हूँ 11 1/9%। 11 1/9% कितना आएगा, 1/9 आएगा। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, सारी वैल्यू जिन्हें पता नहीं है वो नोट करते चले, जिनको पता है वो अच्छे से इन चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 1/9 आया आपका 11.11%। अच्छा 1/10 देखें। 1/10 कितना आएगा, 10% आएगा। इसका तो कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, पॉइंट्स में ही नहीं डाटा। 1/10 किसी भी नंबर का 10% होता है। आगे सुनिएगा 1/11। 1/11 अगर मैं आपसे बात करूं, ये किसी भी नंबर का 0.09% या फिर 9 1/11%, या फिर 9 1/11% होगा। कौन सा नंबर, 1/11। ठीक है। अच्छा 1/12, 1/12 ये आएगा बच्चों 8.33%, 8.33, जिसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस के अंदर 8 1/3%। ये कहलाएगा 8 सही 1/3%। कौन सा नंबर है, ये नंबर है 1/12, 8.33%। नेक्स्ट देखें आगे, आगे सुनिए भाई 1/13, 7.69%, या फिर 7 9/13, 7 9/13 एक ही बात है, या फिर 7.69%। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 1/14 ये आपका आएगा 7.14%, 7 1/7, या फिर 7.14%। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 1/15 ये आएगा बच्चों आपको 6.66%, या फिर फ्रैक्शन की बात करूं तो 6 सही 2/3%, ये आएगा आपका 1/15। एक नंबर और सुन लें आप लोग, 1/16, 1/16 ये आपका आएगा 6.25%, 6.25%, या फिर 6 सही 1/4%। ठीक है, तो सारे नंबर जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले से परसेंटेज को, वो सभी नंबर्स को नोट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, याद कैसे करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो उनको याद करने का है। जो भी फिगर परसेंटेज में पॉइंट्स में दिए हुए हैं उनको मैं याद करना आपको अच्छे से बताऊंगा। सुनिएगा सभी एक बार। चलिए, पहला परसेंटेज आपको दिया हुआ है 1/6। 1/6 कितना है आपको मैंने याद कराया, 16.66, 16.66। तो ध्यान रखिएगा जिन भी नंबर के अंदर 6 आता है, 1/6 6 आ रहा है, तो 6 में केवल 6 आएगा, 16.66। एक फिगर आपको मैंने और बताया है 1/15, 1/15 1/15। 15 में देखिए 5 और 1 कितना आएगा, 5 और 1 6 होता है क्या, इसमें भी 6 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू में भी 6 आएगा, 6.66%, 6.66%। वापस सुना है 1/6, 1/6 कितना आ रहा है 16.66, 1/6 कितना आ रहा है 16.66, जबकि 1/15 कितना है, 1/15 आपका बच्चों 6.66, दोनों में 6 आ रहा है, दोनों में 6 आ रहा है। आपको याद कैसे रखना है, 15 के पास पहले से 1 है तो यहाँ 1 लगाने की नीड नहीं है, पर 6 के पास 1 नहीं है तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, 1 लगा दी क्या बन गया
16 बन गया। तो सर जिसमें 6 आ रहा था उसमें 6 ही आएगा। 1/6 16.66, 1/15 5 और 1 6 होता है, तो 6.66 ये वैल्यू आ चुकी है 1/15 की। 1/15 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6.66%। इस बात में किसी को दिक्कत है? दो वैल्यू याद हो गई। 1/5 तक तो मुझे पहले दिक्कत नहीं थी। 1 की वैल्यू कितनी थी? 100%। 1/2 कितना था आपका? 50%। 1/3 कितना होता है? किसी भी नंबर का 33.33%। 1/4 कितना आएगा? 25%। और 1/5 कितना आएगा? 20। ये सारी वैल्यू आपको लिखाई थी। 1/5 कितना आएगा? 20 आएगा। अभी दो वैल्यूज हम लोगों ने और याद की हैं। 1/6 1/6 16.66 16.66%। 1/7 1/7 आपको याद करना है आगे। उससे पहले 1/15 की बात सुने। 1/15 कितना आएगा? 5 और 1 6 आएगा, 6.66। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। 1/7 1/7। देखिए 1/7 नंबर लिखा हुआ है 14.28। याद कैसे करना है? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। बातें याद आ रही हैं? जब भी आपको 1/7 लिखा हुआ मिलेगा तो 1/7 का मतलब क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। ये वाली बात आपको समझनी है। अच्छा सर 1/7 में आपने डबल कर दिया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 1/14 के बारे में सुने आप लोग? 1/14। ये रहा 1/14। 1/14 का मतलब हो जाएगा 14 का आधा 7, 7 दूनी 14। 14 का आधा 7, 7 दूनी 14। तो 1/14 कैसे याद करेंगे? सर 14 का हाफ होता है 7, 7 का डबल 14। तो 1/14 कहीं पर भी लिखा मिलेगा तो 7.14% मान लेना। और 1/7 कहीं लिखा हुआ मिलेगा, 1/7 कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उसको मैं क्या मान लूँगा? 14.28, 14.28%। बातें को समझ में आ रही हैं? वापस होने 1/6 6 में केवल 6 आने वाला है, तो 1/6 आएगा सर आपका 16.66। 1/6 आएगा आपका 16.66। 1/15, 1/15 का मतलब 5 और 1 6 होता है, 6.66। 1/15 आएगा आपका 6.66। 1/7 के अंदर मैंने क्या याद कराया आपको? 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो 1/7 किसी भी नंबर का 14.28% होता है। 1/14 की अगर मैं बात करूँ 1/14, तो 1/14 में क्या करना है आपको? 14 का आधा 7, 7 दूनी 14। 14 का आधा 7, 7 दूनी 14। तो 1/14 किसी भी नंबर का 7.14% हो जाएगा। यहाँ तक की बात थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है। इन्हीं परसेंटेज को जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा परसेंटेज का, तब अच्छे से इन वैल्यूज़ को काम में लिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज़ याद होंगी अच्छे से, उनको तो देखो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जिनको याद होंगी, याद नहीं होने वाली हैं, उस केस में क्या करेंगे वो लोग बेसिक तरीके से परसेंटेज सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला उनका एग्जाम में। तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला एग्जाम में। उसके लिए आपको कुछ बातें याद भी करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, इनकी एप्लीकेशन कैसे काम में लेनी है, ये सब मेरा बताना काम है। पर उस समय मैं आपको ये याद कराने नहीं बैठूंगा बच्चों 7.14 कितना लिखाया था, ये सब आपको पहले से याद होना चाहिए। आगे बढ़े और नंबर देखिए एक बार। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो ये हैं 1/9, 1/11। 1/9 किसी भी नंबर का क्या होता है? 1/9 किसी भी नंबर का 11.11%। 1/9 किसी भी नंबर का 11.11%। और 1/11 किसी भी नंबर का 9.09%। 1/11 किसी भी नंबर का 9.09% होता है। तो 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। 9 में क्या आएगा? 9 में हमेशा 11 आएगा, 9 में हमेशा 11 आएगा, 11 में हमेशा 9 आएगा। रिवर्स आपको याद करना है, 9 वाले में 11 आएगा, 11 वाले में 9 आएगा। तो 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। तो 9 में 11, 11 में 9। ये बात समझ में आ चुकी है? 9 में 11, 11 में 9 आएगा। अच्छा 1/10 तो सर में याद करना ही नहीं है। 1/10 तो पहले से दिया हुआ है 10% है। 100 में अगर मैं 10 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 10% आएगा। तो 1/10 किसी भी नंबर का 10% होगा। तो जो वैल्यूज अभी तो बताई गई है वापस रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो। यहाँ सुने 1/6 मैंने कितना याद कराया आपको? 16.66। 6 में केवल 6 आएगा। 1/6 16.66। और बातों को ना सुनते चलिएगा, वीडियो को आगे स्किप ना करें। जो लोग वीडियो को आगे स्किप कर देते हैं उनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है और फिर एक क्वेश्चन की वजह से उनका सिलेक्शन एग्जाम में रुक जाता है। सारी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? 1/15 6.66%। उसके अलावा देखें और क्या याद कराया आपको? आपको याद कराया गया 1/7। किस तरीके से याद कराया गया? सर 7 का डबल 14 होता है, 14 दूनी 28। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो 1/7 किसी भी नंबर का 14.28% है। अगर मैं बात करूं आपसे 1/14 की, तो 1/14 कितना आएगा भाई? 1/14 आएगा सर 7.14।
14 का आधा 7, 7 दूनी 14। कुछ बातें आपको देखो याद करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले भी याद करने होते हैं मैथ्स में, तो इन बातों को भी याद कर लो जिससे कि बाकी स्टूडेंट से हम लोग सभी एग्जाम में आगे निकल सके। चलिए 1/14 7.14%, 1/15 याद हो चुका है हमें। 1/10 कितना आएगा? 1/10 किसी भी नंबर का 10% होता है, तो 1/10 के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और क्या बताया था आपको? और ये भी बताया गया है कि भाई 9 वाले में 11 आएगा, 11 वाले में 9 आएगा, यानी कि 1/9 11.11%, और 1/11 1/11 आएगा बच्चों आपका 9.09%। तो 1/11 9.09, 1/9 11.11, 9 में 11, 11 में 9। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और सुने आप लोग सभी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/6, ध्यान देना सभी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/6 16.66 है और मुझे निकालना है 1/12, तो मैं क्या इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? 1/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/12 आएगा। अब सर अगर आप यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल आपको यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16.66 में जब 2 से डिवाइड जाएगा तो नंबर आ जाएगा 8.33। 16.66 में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, उसका आधा करूंगा, तो नंबर कितना आ जाएगा? 8.33। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग सभी, 1/12 कितना आने वाला है? 8.33। यही आपको स्टार्टिंग में लिखाया गया था। 1/12 किसी भी नंबर का कितना परसेंट होता है? 8.33% होता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि किसी भी नंबर का 8.33% उस नंबर का 1/12 कहलाएगा। तो दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं? कैसे याद हुआ 1/12? 1/12 कैसे याद हुआ? 1/12 को मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप डायरेक्टली याद करने बैठे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी याद हो जाए फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो उस चीज़ को याद करने का क्या फ़ायदा जो 2 दिन बाद आपके दिमाग से स्लिप हो जाए। याद अगर हम लोग करेंगे तो ऐसा मेथड हमको पता होना चाहिए, परमानेंटली हमारे हमेशा दिमाग में परसेंटेज की वैल्यू सेव हो जाए। तो 1/12, सर 1/12 आपने इस तरीके से याद कराया था, 1/12 1/6 का हाफ, 1/6 16.66, 16.66 का हाफ 8.33, 8.33। तो 1/12 कितना आ गया आपका? 8.33% आ गया। आगे बढ़े, आगे सुनिएगा। और देखिए और किसका हाफ किया जा सकता है? 1/4 कितना होता है? 1/4 आपका 25% होता है क्या? तो आप मुझे बताइए 1/4 का जब मैं हाफ करूंगा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मुझे यहाँ पर 1/8 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 1/4 का अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं 25 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर आएगा 12.5%, 12.5%। तो 1/8 किसी भी नंबर का 12.5% होने वाला है। 1/8 कितना आएगा? 12.5%। या 12.5% किसी भी नंबर का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है? तो आपका रिप्लाई होना चाहिए सर 1/8। देखिए प्री लेवल पर काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं छोटी चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में पहुंच जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़कर, बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके। आपको पता होगा कि एसएससी के अंदर या रेलवे के अंदर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिंपल लेवल के मिलने वाले हैं, जो कि ये पता करेंगे कि आपने बेसिक लेवल अपना स्ट्रॉन्ग किया है नहीं किया। तो बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। मैं डायरेक्टली आपको अच्छे क्वेश्चंस या मेंस लेवल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी जनता ये वीडियो देख रही है उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता परसेंटेज का बेस क्या होता है। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हम लोग एडवांस लेवल पर नहीं आएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एडवांस लेवल लेके आऊँगा जिनको लगता है उनको परसेंटेज बहुत अच्छा आता है, तब आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कि आपने कितनी गहराई से परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तब आप लोगों से बात की जाएगी। अभी मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनका परसेंटेज थोड़ा वीक है, जिनको फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना भी नहीं आता है। तो 12.5% कितना आएगा? किसी भी नंबर का 1/8 आएगा। 8वां हिस्सा किसी भी नंबर का 12.5% कहलाता है। इन बातों को रट लो आप लोग फटाफट से, है ना। अच्छा 1/9 बताओ फटाफट से, मैंने क्या बताया था? 9 में 11, 1/9 कितना आएगा? 11.11%। और 1/11 कितना आएगा? 9.09%। ये 1/11 आएगा। 1/10 कितना है? 10% है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सभी। 1/12 हो चुका है, 1/14 हो चुका है, 1/15 हो चुका है। अब ध्यान देना, 1/8 मैंने आपको बताया 12.5% है। अच्छा मेरी एक बात और सुनो, एक बात और सुनिएगा सभी भाई, अगर मैं इसको 1/2 से और गुणा कर दूं, 1/8 को अगर मैं 1/2 से और गुणा कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे 1/16 नहीं मिलेगा? 1/8 से मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 1/16 मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कौन मिलने से रोक सकता है बताइए? 12.5 को भी फिर सर 1/2 से गुणा करो, इसके साथ नाइंसाफी क्यों? जब आपने इसका 1/2 से मल्टीप्लाई किया है
तो बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा भाई, सभी को खुश रखना है हम लोगों को। तो 12.5 का हाफ कितना आएगा फिर, 12.5 का हाफ आ जाएगा 6.25। 12.5 का हाफ कितना आएगा 6.25%। कैसे आ रहा है, 12 का आधा सर 6 हो गया, 0.25 का 0.50 का आधा हो गया 0.25, तो 6.25%। 6.25% कितना आ चुका है, 1/16 आ चुका है। किसी को कोई भी डाउट इसमें, 1/16 तक के मान समझ में आए, जो कुछ रह गए हैं वो मैं खुद बताऊंगा, आप लोगों को बर्डन कुछ भी नहीं है, आपको तो केवल सिलेक्शन लेना है, बस मेहनत करनी है आप लोगों को ना, चीज़ें रटनी है, समझनी है। 1% ये भी बचा हुआ है 1/13, 1/13, जिसका कि मान मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लिखाया था 7.69%। 1/13 कितना होता है, 769, 7.69%। सर इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि इसका तो आधा डबल वगैरह कुछ भी नहीं है, और यहाँ तो 9 और 11 भी नहीं है कि 9 में 11, 11 में 9 कर दो। तो सुनो भाई, याद कैसे करोगे, स्क्वायर याद है, कभी याद किए थे बचपन में गलती से, स्क्वायर याद किए होंगे आप लोगों ने, जो रीजनिंग में भी काफ़ी काम में आते हैं, और मैथ्स में तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट कितने हैं। तो 13 का स्क्वायर तो याद होगा, 15 तक के स्क्वायर तो याद कर रखे होंगे। अच्छे स्टूडेंट्स को 25 से लेके 40 तक के स्क्वायर याद होते हैं, मिनिमम 25 मैक्स 40 तक के स्क्वायर याद कर लें, और 15 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। इनकी भी बात करेंगे जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। अभी सुने, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 13 का स्क्वायर होता है सर 169। हमें 169 की जगह याद करना है, 169 की जगह याद करना है, 6 और 1 7, 769। लिंक समझ में आया, 13 का क्या लिंक है 769 से। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 होता है। सर 169 क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि में जाए, जब तक आपको लिंकिंग ना मिले ना किसी से, तब तक इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये लिंकिंग दी जा रही है। 169 का मतलब हो जाएगा 6 और 1 7, 7.69, तो 1/13 आएगा आपका 769, 7.69%। आया कुछ, इतनी देर से बोल रहा हूँ। 1/16 तक की वैल्यू समझ में आ चुकी है, 1/16 तक की वैल्यू समझ में आ चुकी है। चलिए, अगर 1/16 तक की वैल्यू समझ में आ चुकी हैं, तो फटाफट से एक बार हम लोग लिख देते हैं, या फाइनल होगा, जिससे कि आप लोग वीडियो को बार बार रिप्ले करें, और फिर आप लोग रियलाइज़ करें कि जब नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा परसेंटेज का, या कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तो ये सारी की सारी वैल्यूज काम आने वाले हैं। तो एक बार लिख देते हैं फटाफट से ना, आप चाहें तो पेन कॉपी में नोट कर सकते हैं, मुझसे भी जल्दी लिख सकते हैं। 1/5 तक की वैल्यू देखो मैं नहीं लिखूंगा, वो सभी को पता होती है। 1/16 मैंने कितना याद कराया, 16.16%। 1/7 मैंने कितना याद कराया, जल्दी बताओ सर, 7 का डबल होता है 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 1/7 मैंने कितना याद कराया था आपको, 14.28%। 1/8 कितना याद कराया था, जल्दी बताइए। 1/8 मैंने कितना याद कराया था, 12.5%, 12.5 कैसे याद कराया था, 1/8, 1/4 का भी आधा होता है, 1/4 कितना था 25, 25 का आधा कितना आया 12.5, तो 1/8 12.5%। 9 वाली बार कहानी याद आ रही है क्या, 9 में 11, 11 में 9, तो 1/9 मैंने कितना लिखाया था 11.11%। अच्छा 1/10 को छोड़ दो, या लिखें, लिख देते हैं। 1/10 कितना आएगा, 10% आएगा। 1/10 कितना आएगा, 10% आएगा। आगे सुनिए, यहाँ देखिए, केवल कंसंट्रेशन करना है, जो बातें बताई जा रही हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है। बहुत हंसते खेलते सिलेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा आपको दिन रात पढ़ने की भी नीड नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता पढ़ना क्या है, गधों की तरह लगा पड़े किताबें लाने में, परचेस करने में, पूछते रहेंगे सर आज कौन सी किताब लेके आए हैं, 2 दिन पहले कोई बुक पूछेंगे, उसके बाद फिर पूछ लेंगे आप कौन सी किताब लेके आए हैं, जैसे 2 दिन के अंदर वो रामायण की तरह उसने पढ़ ली हो। ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ बुक्स इकट्ठी करने से काम नहीं चलेगा। आप टारगेट बनाएंगे मुझे कोई भी बुक करनी है मैथमेटिक्स की, मैं आपको बुक्स के नाम भी बताऊंगा, मेरी पर्सनल मैथ्स की बुक है वो भी लॉन्च होने वाली है, उसके नाम भी बताए जाएंगे आपको। तो जो भी बुक आपको बेटर लगे आप लोग सॉल्व कीजिए, पर एक बुक को कम से कम आपको 2 बार सॉल्व करना होता है। 2 बार सॉल्व करने से क्या होगा, पहली बार में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी, सेकंड बार में आपकी स्पीड बिल्डअप होगी, जो कॉन्सेप्ट पहली बार में समझने से रह गए थे या कम समझ में आए, वो आपको सेकंड बार में आपको प्रायोरिटी देनी है। तो कम से कम आपको 2 बार किसी भी बुक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। 1/11 कितना आएगा 9.09, 1/12 1/12, ये होगा बच्चों 8.33%। 1/12 कैसे याद कराया था, याद करें फटाफट से, लिंकिंग याद करें, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी याद नहीं होगा, बाद में कभी याद नहीं होने वाला। 1/6 कितना होता है 16.66, 1/6 का हाफ कितना आएगा 1/12 8.33%, 1/12 8.33%। 1/13 देखो, 1/13 कैसे याद कराया था मैंने, 13 का स्क्वायर 169, याद करना था 769, याद आ रही है बात है।
1/13 7.69%। 13 का स्क्वायर 169, 769, 1/14। 1/14, 14 का आधा कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का डबल कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 1/14 किसी भी नंबर का कितना परसेंट होता है? 7.14% होता है। ठीक है, 1/15 देखें, 1/15 कितना लिखा है तभी आप लोगों को बताया था ना, 5 और 1 6 होता है। तो 1/15 आएगा आपका 6.66%। 1/15 कितना आएगा? 6.66%। किसी भी परसेंटेज में दिक्कत आ रही है क्या? देखिए मेरे साथ बने रहेंगे, मैथमेटिक्स में आपका बहुत आसान बना दूंगा। सारी प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बशर्ते आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी के साथ। ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग शीट्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बस वीडियो को स्किप कर रहे हैं, स्किप किए जा रहे हैं। ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। आता भी है तो आप लोग ये देखिए क्वेश्चन क्या कराया जा रहा है। क्वेश्चन अगर खुद से करेंगे तो पता लगेगा ना आप लोग कितना जल्दी सोल्व किया, आपका लेवल क्या है। आपको लग रहा है कि अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ या कोई ऐसी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है जो आपको पहले से आती है, तो क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करें और आप देखें आपने कितने टाइम के अंदर किस मेथड से सोल्व किया है। हो सकता है जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपने जहाँ पहले कोई मेथड पढ़ा हुआ है उससे भी अच्छा मेथड हो, इसलिए आपको वीडियो को देखना है। आपका वीडियो देखने पर कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो मैथ्स है या वो रीजनिंग है, वो इंग्लिश है, जीके है। क्योंकि एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप लोग फालतू चीज़ें देखना छोड़ें, यूट्यूब पर क्लासेस लेना छोड़ें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ऐप के ऊपर, CL अकेडमी के ऐप के बारे में बता चुका हूँ मैं। ऐप को डाउनलोड करें और इस पर किसी भी फैकल्टी के द्वारा आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा बाकी लोगों की तरह आप लोग करते हैं। जो वीडियो के अंदर 50 मिनट की वीडियो में 40 से 25 मिनट तक ज्ञान देंगे, उसके बाद कुछ पढ़ाएंगे। तो ज्ञान का भंडार सभी के पास है, आप लोग कोई दूसरी या तीसरी क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि हर टीचर आपको आके ज्ञान देना पेल देगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना बस यही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसी पर फोकस करना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बस ऐप के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऐप जितना जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे उतना अभी तक के जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सभी का आप लोग लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुने। चलो सर मैं 1/16 तक की वैल्यू तो याद कर लूँगा, अब मुझे क्या करना है? अब ध्यान दें, मुझे कुछ और वैल्यूज भी परसेंटेज में याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी नंबर का 44.44% निकालना है। मैं क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो 44.44 मुझे किसी भी नंबर का निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुनिए, अगर आपको कोई ऐसा डाटा देखने को मिले जो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद आपको सेम दिया हुआ है, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद आपको सेम दिया हुआ है, तो जनरली क्या होता है बच्चों, वो डाटा या तो 11 का मल्टीपल होगा या फिर 9 का, या तो उसमें 11 से डिवाइड जा रहा होगा या फिर उसमें डिवाइड किससे जा रहा होगा? 9 से जा रहा होगा। तो मुझे आप बता सकते हैं कि ये नंबर किसका मल्टीपल है, 11 का है या 9 का है? आप लोग बेझिझक कह सकते हैं सर ये 11 का मल्टीपल है। 44 जो है वो 11 का मल्टीपल होता है। बताइए कितनी बार भाग जाएगा 44 में 11 का? 4 बार। 44 में 11 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब मेरी बात याद कीजिए, आपको मैंने पहले बताई थी 11 में 9 आता है, 9 में 11 आता है, मतलब कि अगर 11 का मल्टीपल है, अगर 11 का मल्टीपल है तो डिवाइड में 9 आएगा, और अगर 9 का मल्टीपल है तो डिवाइड में 11 आएगा। तो बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि सर किसी भी नंबर का 44.44% उस नंबर का 4/9 होता है। किसी भी नंबर का 44.44% उस नंबर का 4/9 होता है, 4/9 होगा। ठीक है, और सुनिए, अच्छा 55.55% कितना आएगा उस नंबर का? अब बताइए मुझे फटाफट से कितना आएगा? किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 11 से 5 बार डिवाइड जा रहा है, तो नंबर अगर 11 का मल्टीपल है, डिवाइड में 9 आ गया। नंबर अगर 9 का मल्टीपल होता तो डिवाइड में कितना आता बच्चों? 11 आता। और देखें एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल से पॉसिबल है। और सुनिए भाई, मैंने कुछ और लिया मान लीजिए, तो क्या करना होगा? देखिए अगर मैंने लिया यहाँ पर 45.45%, मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया जहाँ मुझे निकालना पड़ गया 45.45%, 45.45%, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये नंबर किसका मल्टीपल है? ये नंबर सर 9 का मल्टीपल है इस बार। तो नंबर 9 का मल्टीपल है, कितनी बार डिवाइड जा रहा है? 9 का 5 बार जा रहा है। 9 पंजे 45 होते हैं, इतना तो सभी को पता है, मैथ्स इतनी तो आती है। तो नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो डिवाइड में कितना आएगा बच्चों? 11 आएगा। नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो डिवाइड में कितना आएगा? 11 आएगा। और नंबर अगर 11 का मल्टीपल है तो डिवाइड में कितना आएगा? 9 आएगा। तो कम से कम सर इतना तो हम लोग सीख गए
कि परसेंटेज अगर पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम है और नंबर अगर 9 और 11 का मल्टीपल आ गया गलती से, तो हम लोग बड़ी आसानी से उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए एग्जांपल। अच्छा चलो आप बताओ, ये तो मैंने आपको बताया, अभी आप बताइएगा फटाफट से। चलिए कुछ परसेंटेज मैं लिख देता हूँ ना, मेरे लिखने के साथ साथ आपका रिप्लाई आना चाहिए। एक तो ये लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, और चलिए एक ले लेते हैं ये। एक और एग्जांपल ले लो। इन चारों का मुझे बताना है फ्रैक्शन कितना आएगा, बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए ये लिखा हुआ है 72.72। सर आपने बताया था पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम हो तो जर्नली वो नंबर या तो 9 के मल्टीपल होते हैं या 11 के। तो मुझे बताइए देख करके फटाफट से किसका मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है क्या? कितनी बार? 8 बार। मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का डिवाइड जाना। तो 9 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। तो 9 का अगर भाग जा रहा है तो बटे में 11 लगा दो, क्योंकि बताया गया था सर 9 में 11, 11 में 9, तो 9 का अगर डिवाइड जा रहा है तो बटे में 11 आने वाला है बेशक। यहाँ ध्यान दें फटाफट से, किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। भाई 11 का डिवाइड जा रहा है 8 बार, तो डिवाइड अगर 11 का जा रहा है 11 थोड़ी आएगा, डिवाइड में कितना आएगा? 9 आएगा। 9 में 11, 11 में 9, इसको रट लो गाने की तरह, ठीक है। 54.54 देखिए फटाफट से एक बार, किसका मल्टीपल है जल्दी बताओ। 9 का मल्टीपल है कितनी बार? 6 बार। तो 9 से डिवाइड जा रहा है तो बटे में 11 आ गया, 11 से डिवाइड जाएगा तो बटे में 9 आ जाएगा। लास्ट देखते हैं फटाफट से 77.77, 11 का मल्टीपल है 7 टाइम्स, 11 का मल्टीपल है तो 9 आ गया, 9 का मल्टीपल होता तो 11 आता, 7/9 आ गया। किसी बात में दिक्कत नहीं है अभी तक जो पढ़ाया गया, समझो बातों को ना, अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। जो फ्रैक्शंस मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है याद हुए हैं, अच्छे से याद हुए हैं। उसके अलावा जो और मैंने आपको पैटर्न बताया था कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा क्वेश्चन करें, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, इसका आंसर बता दें एक बार ना, यानी कि 63.63% ऑफ 143, ये कितना आएगा? जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट से, मुश्किल से आपके पास 3 सेकंड का भी समय नहीं है, जल्दी करिए। जल्दी करो जितना फास्ट कर सकते हैं। क्या आंसर? जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग सभी, हमें भी तो पता चले कि आप लोग कितना पानी में, कितनी आपको बातें समझ में आ रही हैं। 143 का 63.63% कितना आने वाला है? चलो सर मुझे ना इस नंबर से खौफ नहीं है 143 से, मुझे जो थोड़ा बहुत डर महसूस करा रहा है वो ये नंबर है 63.63%। इससे हो सकता है आपको एग्जाम में दिक्कतें आए अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो, या इससे पहले किसी फैकल्टी से आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं पड़ा है अच्छे से, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए हम लोग सभी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक बात, सबसे पहली बात, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि परसेंटेज बेसिक तरीके से सभी को निकालना आता है। क्या बेसिक मेथड है? बेसिक मेथड ये होता है कि अगर मुझे 143 का 63.63% निकालना है तो मैं क्या करना पसंद करूंगा भाई? वही जो मैं बचपन में पढ़ते आया हूँ, वही बचपन की गलतियाँ मुझे दोहरानी पड़ेंगी। क्या गलतियाँ हैं? गलतियाँ ये होती थी 143 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइड बाय 100, ये ऐसी तो परसेंटेज निकालते थे। 25% निकालना होता है इंटू 25/100, 50% निकालना होता है इंटू 50/100, यही गलतियाँ करते थे। आपको अभी नहीं करना है। अभी क्या करना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सर इसको बड़ी आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करो ना भाई, कितना आ रहा है? किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है कितने टाइम्स? 7 टाइम 9 7 63 होता है। तो नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो क्या बटे में भी 9 लगा दूं? नहीं, बटे में कितना आएगा? बटे में 11 आएगा। तो ये हो गया बच्चों 7/11। कितना हो गया ये? 7/11 हो गया। तो किसी भी नंबर का
63.63%, 63% उसका 7/11 होता है। जब ये बात पता चल गई तो अपने आप को रोकेंगे कैसे? अब तो आंसर निकाल के मानेंगे, निकालो फटाफट से। 143 इंटू 7/11, 143 इंटू 7/11, 11 का पहाड़ा आता है, बिल्कुल आता है। 13 का मत पूछना सर, 13 का नहीं आता, नहीं आता ना 13 के टेबल। 13 दूनी 26, 13 39, बस 13 सत्ते 13 छिक्की, ये हमको नहीं पता। अच्छा 11 से डिवाइड करें, 11 कम 11 कितना बचेगा? 3, 33 होगा, 11 तिया 33, देखो आ गया 13। 13 की बात चल रही है, बड़ी लंबी उम्र है 13 की। 13 इंटू 7 कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 91। 13 इंटू 7 कितना आएगा? 91, 91। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 143 का 63.63% कितना आएगा, आपका आंसर आने वाला है 91। आया थोड़ा बहुत मजा, समझ में आई बातें किस तरीके से परसेंटेज निकालना है? और एग्जाम्पल करें, और कर लो भाई, और एग्जाम्पल सुनो। चलिए 720 का फटाफट से ना मुझे 88.88% निकाल दो, चुटकी बजाती बड़ी जल्दी, है ना, कि जैसे कुछ छूट के जा रहा है। 720 का 88.88%, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आना चाहिए। 720 का 88.88%। अच्छा सर क्या बताया था आपने इसका मतलब? इसका मतलब मैंने बड़ी अच्छे से बताया आप लोगों को। किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। कितनी बार है? 8 बार है। 11 का मल्टीपल है तो कितना आएगा? 9 आएगा। थोड़ी बहुत बॉडी में एनर्जी रहनी चाहिए। 720 का 8/9 कितना आने वाला है? 9 से 72, 8 बार 80 बार, 80 इंटू 8 कितना आ गया? 640। यही तो आंसर, और ऐसी आंसर निकालने पर ही सिलेक्शन मिलेंगे भाई। आप जब तक कैलकुलेशन करना नहीं सीखेंगे, जब तक बड़े बड़े क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे, बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मिलती है तो किस्मत बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। तो 640 720 का कितना परसेंट है? 88.88। चलो सर हमें ये बातें समझ में आ गई कि परसेंटेज अगर पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद होगा तो क्या करना होता है, 11 का मल्टीपल या फिर 9 का मल्टीपल देखना होता है। इसके अलावा भी देखिए कुछ परसेंटेज मैं आपको और याद करा रहा हूँ। 37.5%, 37.5% बच्चों ये होता है किसी भी नंबर का 3/8। 37.5% ये किसी भी नंबर का 3/8 होता है। इसको याद कर लो। कैसे याद कर लें सर? कैसे आया? बहुत तरीके निकालने के, सॉरी। एक तरीका तो ये भी है कि 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करें। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है आपका? 37.5। और 12.5 कितना होता है? 1/8। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। इस तरीके से भी आ जाता है। या फिर आप लोग चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 37.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 25% प्लस 12.5 लिखा जा सकता है भाई। 25% प्लस 12.5, 25% कितना आएगा? 1/4 आएगा। 12.5 कितना आएगा? 1/8 आएगा। 1/4 प्लस 1/8, देखिए 8 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 4 से 2 बार कैंसिल होगा, 8 से 1 बार, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/8 आ गया। कितना आ गया? 3/8। बहुत तरीके निकालने के। हमें क्या करना है इन चीज़ों से? हमें तो याद करना है बस कि 37.5 कितना होता है? 3/8। 37.5 3/8, 37.5 3/8। 3 से 4 बार बोलोगे गायत्री मंत्र की तरह याद हो जाएगा। 37.5 कितना होता है? 3/8 होता है। चलो इसकी भी ट्रिक बता देते हैं, इसको भी कैसे याद करेंगे ना। 37.5 3/8, जब तक ट्रिक ना बताई जाए तब तक खाना पचता नहीं हमारा। हमको जब तक कोई और तरीका पता ना लगे, चाहे पहली बार में आपको ट्रिक बता दें, तब भी कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर इसका भी कोई शॉर्ट मेथड बताओ। अब उन स्टूडेंट्स से क्या किया जाए जिनको पहली बार में हम लोग ट्रिक बता चुके हैं। तो इसलिए हमेशा मैं ना पहली बार बेसिक बताता हूँ, जिससे कि जब दोबारा उनको ट्रिक बताई जाए तब उनको समझ में आता है हाँ ये ट्रिक है इसकी। वो कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, उनको तो कोई शॉर्ट मेथड चाहिए होता है, ठीक है। पर ऐसा करने से आपको पुलिस लेवल की, पटवार लेवल की, छोटे लेवल की पोस्ट मिल सकती है। पर अगर आपका ड्रीम है सेंट्रल लेवल पे अच्छे लेवल की पोस्ट देना है, इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, कस्टम एसएससी में जाना है, बैंक पीयू के अंदर जाना है, यूपीएससी लेवल का प्री लेवल का क्लियर करना है, तो उस केस में आपको बड़े बड़े परसेंटेज, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। चलो हम लोग क्या कर रहे थे? 37.5 याद करना सीख रहे थे। देखो कैसे याद करेंगे। 37.5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 37.5 जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सुनिएगा सभी। 37.5 सर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस नंबर की भी स्टार्टिंग किससे होगी? 3 से होगी। अच्छा 3 और 5 कितना होता है? 3 और 5 8 होता है। ये आ गया 3/8। कितना आ गया? 3/8। 37.5 3/8 हो चुका है। हुआ याद? कोई दिक्कत नहीं, आगे सुनो। ये तो हो गया 37.5। ओहो,
कोई बात नहीं, बोर्ड ही चेंज हो गया। चलिए, एक होता है 83.33%, 83.33%, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 5/6। 83.33% कितना आता है आपका? 5/6 आता है, 5/6 आता है। कैसे आता है सुने, वही काफ़ी सारे तरीके हैं हम लोग निकालने के। एक सिंपल सा मेथड ये होता है कि अगर मैं नंबर को ब्रेक करूं, देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा डाटा देखने को मिले जो आपको समझ में ही ना आए कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो तरीका ये होता है कि उन नंबर्स को आप लोग ब्रेक करेंगे। कोई नंबर अगर 100 से बड़ा है तो उनको तो ब्रेक करना ही है, 100 से छोटे वाले में परसेंटेज में भी हम लोग ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने ब्रेक किया 50 प्लस 33.33%, 33.33%, ये कहलाएगा बच्चों आपका 83.33। किसी को डाउट है क्या जोड़ने में? बिल्कुल जोड़िए ना आप। 50 में अगर मैं 33.33 जोड़ूंगा कितना आएगा? 83.33 आएगा। अच्छा मुझे बताओ 50% किसी भी नंबर का क्या होता है? 50% किसी भी नंबर का क्या होता है? 1/2 होता है। अच्छा 33.33% किसी भी नंबर का क्या होता है? 1/3 होता है। तो 33.33% तो स्टार्टिंग में याद करा दिया था सर आपने, 1/3 होता है। कितना एलसीएम आएगा बताइए? 6 आएगा क्या? बेशक आएगा। 2 से 6 कितनी बार? 3 बार। 3 से 6 कितनी बार? 2 बार। 3 और 2 कितना आ गया आपका? 5/6 आ गया, 5/6। घूम फिर कर गाड़ी वहीं आ चुकी है। 83.33% बच्चों किसी भी नंबर का कितना आएगा? 5/6 आएगा। तो 2% देखो मैंने अलग से याद कराया, तो मैं फिर उनको अलग से लिख देता हूँ। क्या याद कराया अलग से? एक तो 37.5% जो कि 3/8 आएगा आपका। एक आपका आएगा 83.33%, 83.33% कितना आएगा? 5/6 आएगा। दोनों बातें समझ में आई? इनको भी अलग से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनमें पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद डाटा सेम नहीं है, और जब तक पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद डाटा सेम नहीं होगा तो जो रूल बताया गया था कि नंबर 9 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल है, वो रूल यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर अगर 100 से बड़े परसेंटेज मिल गए तो क्या करेंगे भाई? चलो भाई सुनो, 100 से बड़े परसेंटेज मिल गए तो क्या करना है? देखिए एक यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 577.77%, 577.77%। मुझे क्या करना है? इसको मुझे ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सर 100 से बड़े परसेंटेज तो आपने बताया ही नहीं, तो ये बताने वाली बात भी नहीं है। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि परसेंटेज अगर 100 से बड़े आए तो किस तरीके से आपको डाटा उसमें ब्रेक करना है। तो सुनिए सर एक बार, 577.77% को आपको पहले 100 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। 577.77 को अगर मैं ये लिख दूं 500 प्लस 77.77%, तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया मैंने, कोई गलती थोड़ी ना कर दी, ब्रेक ही तो किया है। 100 के मल्टीपल में चाहिए था सर आपको, तो 500 प्लस 77.77। अब मुझे बताइए क्या 500% को फ्रैक्शन के अंदर 5 कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? याद करिए आप लोग, 100% कितना होता है? बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बात। 100% किसी भी नंबर का 1 होता है, तो 100% अगर 1 होगा तो 200% 2 आ जाएगा, 300% 3 आ जाएगा, तो 500% कितना आ जाएगा? फिर 5 आ जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है भैया आपका? क्या विचार है इसके बारे में? चेंज किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। किसका मल्टीपल है बताओ? 11 का। कितनी बार? 7 बार। तो 11 का है तो 11 तो आएगा नहीं, फिर कौन वहाँ से आएंगे? 9 आएंगे। 9 में 11, 11 में 9। याद आ रही है बातें? याद आ गई तो फिर इसको जोड़ दो फटाफट से एक बार। देखो 9 पंजे 45 होते हैं, 45 और 7 52 होते हैं, 52/9, 52/9। 45 और 7 कितने होते हैं? 52/9 आते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर संदेह है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम करो, आप अपनी खुद का कॉमन सेंस लगाइए, 52 में 9 से डिवाइड कीजिए, 52 में 9 से डिवाइड कीजिए, यही नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए 9 पंजे 45 होता है, कितना बच जाएगा भाई? 7 बच जाएगा, फिर 9 7 63 हो जाएंगे, फिर 7 बच जाएगा, फिर 9 7 63 हो जाएंगे, आ गया 577। तो आंसर कितना आएगा? 52/9। तो किसी भी नंबर का 577.77% निकालना हो तो उस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 52/9 से कर दूंगा। क्वेश्चंस करेंगे तब बिल्कुल काम में लेंगे। अभी केवल आज की क्लास में मेरा क्या मकसद है कि परसेंटेज को, पॉइंट्स वाले डाटा को किस तरीके से आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे, चलिए आगे बढ़ें।
एक कहीं पर लिखा हुआ है भाई, ये इसको 8 बना लो, ये फ्रैक्शन में कितना आएगा? 383.83%। 383.83 नहीं है भाई ये, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये 383.33%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है फिर? सर पहले नंबर को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करूंगा आप मुझे बताओ? इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 300, 300, देखिए फटाफट से एक बार, 300 प्लस 83.33% लिखा जा सकता है क्या? 300 प्लस 83.33%, 300% किसी भी नंबर का 3 कहलाएगा, क्योंकि 100% आपका 1 होता है, 200% 2, 300% कितना आएगा? 3 आएगा, और 83.33% अभी अभी समझाया था कितना आएगा? 5/6 आएगा। 6 से गुणा कीजिए, 6 × 18 होते हैं, 18 और 5 आपके 23 आएंगे, तो ये कहलाएगा 23/6, 23/6 आपका नंबर आ गया। आज की जो भी मैंने कहानी सुनाई है सारी बातें समझ में आई है क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, इसमें काफ़ी कुछ अभी बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको ऐप के बारे में बताया, CL एकेडमी ई लर्निंग ऐप, CL एकेडमी ई लर्निंग के नाम से अपना ऐप है। इस ऐप को भाई जितना ज़्यादा हो सके आप लोग डाउनलोड करें, शेयर भी करने का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि वाकई में कुछ सीखने वाली चीज़ें इस ऐप पर अपलोडेड है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है, वरना फ़ोन भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, हैंड टू हटा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें टेस्ट सीरीज फ्री नहीं मिल रही है, वीडियोज़ कुछ फ्री नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन फ्री नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ना रखिएगा। पर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली है ये अवेलेबल है, तो फिर इस चीज़ को शेयर भी करिएगा आप लोग। तो CL एकेडमी ई लर्निंग के नाम से अपना ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद से ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इसको डाउनलोड करें, जिससे कि ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पहले से हमेशा के लिए आपके पास वहाँ पर सेव रहेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।